लड़के की उंगली अभी अभी कटी थी, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से तुरंत ठीक हो गई। अविश्वास में डूबा वह लड़का अपनी माँ को दिखाने दौड़ा, पर उसकी माँ ने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और वहाँ से चली गई। इसी बीच जब केली स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात उसकी दुश्मन से हुई। वह बिना कुछ कहे सीधे केली के पेट पर वार करने आई, लेकिन केली को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उल्टा वही लड़की दर्द से दोहरी होकर रह गई। गुस्से में उसने फिर केली की नाक पर घूंसा मारा, लेकिन इस बार दोनों ही तेज झटके से पीछे जा गिरी। यही केली को समझ आया कि उसके भीतर दूसरे का हमला उसी पर वापस लौटाने की क्षमता आ गई है। केली के तानों से उकसा दी गई वह लड़की पूरी तरह पागल हो गई। पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाकर पूरी ताकत से उस पर झपटी। दोनों जमीन पर गिरी, लेकिन केली को एक खरोंच भी नहीं आई, जबकि दूसरी लड़की बुरी तरह घायल हो गई। कभी जिस पर वह मनमर्जी से अत्याचार करती थी, उसे इतनी ताकतवर देखकर वह धमकी देकर भाग गई। केली घबराकर अपनी कक्षा में लौट आई, लेकिन अपनी अजीब मानसिक आदत के कारण उसने सहपाठी की एक अजीब सी चीज खा ली। इसके बाद उसकी आंखें खाली पड़ गईं और वह एक कल्पना लोक में पहुंच गई, जहां उसकी पसंदीदा देवी जैसी आकृति भी मौजूद थी। धीरे धीरे केली का चेहरा तनाव से भरने लगा और वह देवी भी अजीब लगने लगी। कुछ ही सेकंड बाद केली को एहसास हुआ कि उसे एक और शक्ति मिल गई है। किसी की वस्तु खाने पर वह उस व्यक्ति की भावनाएं और अनुभव खुद महसूस कर सकती है।